हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम दो ग्राफ्स का यूनियन करना सीखेंगे और आज के ही इस वीडियो में हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि जब हमें क्वेश्चंस में जो दो ग्राफ गिवन हैं उन ग्राफ में अगर वर्टेसिस की और एजेस की नोटेशन असाइन कर रखी हैं तो ग्राफ का यूनियन कैसे किया जाता है, और जब जो हमें ग्राफ गिवन है उनमें वर्टिसेस और एजेस की नोटेशन असाइन ना कर रखी हो तो उन ग्राफ्स का यूनियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं जब वर्टिसेस और एजेस को नोटेशन असाइन कर रखी है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये ग्राफ G1 ग्राफ है और इस ग्राफ के वर्टेक्स सेट को कैपिटल V1 से डिनोट किया है और एजेस के सेट को कैपिटल E1 नोटेशन से डिनोट किया है। सिमिलरली हम इस ग्राफ को अज्यूम कर लेते हैं कि ये G2 ग्राफ है, इसके वर्टेक्स सेट को V2 से और एजेस के सेट को E2 से डिनोट किया है। तो जब हम G1 यूनियन G2 इन दोनों ग्राफ का यूनियन करेंगे तो हमें एक नया ग्राफ ऑब्टेन होगा। अब हम समझते हैं कि ये नया ग्राफ के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो कौन-कौन से होंगे। तो अगर G1 यूनियन G2 के वर्टेक्स सेट को अगर V3 से डिनोट करें तो V3 G1 ग्राफ के वर्टेक्स सेट का और G2 ग्राफ के वर्टेक्स सेट का यूनियन करने से जो हमें नया सेट ऑब्टेन होगा वही G1 यूनियन G2 ग्राफ का वर्टेक्स सेट होगा। तो सबसे पहले हम V3 सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। जैसा कि V1 के अंदर एलिमेंट्स हैं V1, V2, V3, V4, V5 और यहाँ पर एलिमेंट है V2, V3, V1, V5 और V6। तो यहाँ पर हम इनको लिखते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6। जैसा कि दो सेट की यूनियन करते वक्त कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता तो G1 यूनियन G2 ग्राफ के अंदर 6 वर्टिसेस होंगे और यहाँ पर हम उन 6 वर्टिसेस को ड्रा करते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6। जो पोजीशंस V1, V2, V3, V4, V5, V6 की इन दोनों ग्राफ्स में थी उन्हीं पोजीशन पर हमने G1 यूनियन G2 में इन वर्टिसेस को प्लॉट कर दिया। अब हम एजेस के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं G1 यूनियन G2 के एजेस के सेट को E3 से डिनोट करते हैं। तो E3 हमें ऑब्टेन होगा जब हम G1 ग्राफ के एजेस के सेट का यूनियन G2 ग्राफ के एजेस के सेट के साथ यूनियन कैलकुलेट करेंगे। तो हम देख सकते हैं जो हमें E3 एजेस का सेट ऑब्टेन होगा उसके अंदर एलिमेंट होंगे A, B, C, D, E, F, G, H, K और L। G, H, K और L ये G2 ग्राफ के अंदर एजेस थे। अब हम G1 यूनियन G2 ग्राफ को ड्रा करते हैं। जैसा कि V1 और V2 वर्टेक्स के बीच में यहाँ पर एक एज है जिसका नाम A है और G2 ग्राफ में भी V1 और V2 वर्टेक्स के बीच में एक ही एज है A। तो यहाँ पर V1 और V2 वर्टेक्स के बीच में एक ही एज ड्रा होगा A। V1 और V3 वर्टेक्स के बीच में यहाँ पर B एज है और यहाँ पर V1 और V3 वर्टेक्स के बीच में G एज है। तो यहाँ पर V1 और V3 के बीच में दो एज ड्रा होंगे G और B। तो इस तरीके से हम G1 यूनियन G2 ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। V2 और V4 के बीच में यहाँ पर जो एज है वो है D। तो यहाँ पर हम उस D एज को ड्रा करते हैं। यहाँ पर G2 ग्राफ में V4 वर्टेक्स है ही नहीं, इसी वजह से केवल यहाँ पर एक ही एज आएगा। अब V4 V5 के बीच में G1 ग्राफ में एक एज है जिसका नाम F है, तो हम F को ड्रा करते हैं। V3 और V5 के बीच में एक एज है E, उसको हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। अब हम V3 और V6 को कनेक्ट करने जा रहे हैं। V3 और V6 के बीच में एज है G2 ग्राफ में K, तो G1 यूनियन G2 में V3 और V6 को K ग्राफ से ही कनेक्ट किया जाएगा। V1 और V6 वर्टेक्स को H एज की हेल्प से कनेक्ट किया जाएगा और हम देख सकते हैं V2 और V3 वर्टेक्स के बीच में दोनों ग्राफ में C एज है, तो यूनियन में V2 और V3 वर्टेक्स को C एज की हेल्प से कनेक्ट किया जाएगा। केवल एक ही एज आएगा क्योंकि यूनियन में कोई भी एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं करता। और V5 और V6 वर्टेक्स के बीच में L एज है, वो भी यूनियन में V5 और V6 के बीच में ड्रा किया जाएगा। तो इस तरीके से हम दो ग्राफ्स का यूनियन करते हैं जब ग्राफ्स में नोटेशन असाइन कर रखी हो। और हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है, हमें
एजेस की नोटेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जैसा कि यहाँ पर V1 और V3 के बीच में दोनों ग्राफ में एज है, लेकिन दोनों के नेम डिस्टिंक्ट है। तो हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं जब ग्राफ में नोटेशन असाइन ना कर रखी हो। जैसा कि हमने यहाँ पर दो ग्राफ कंसीडर किए हैं। अज्यूम कर लेते हैं ये G1 ग्राफ है और ये G2 ग्राफ है। तो दोनों का यूनियन करने के लिए हम दोनों ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं उनको एक बार एज इट इज ड्रा कर देते हैं। G1 ग्राफ में 3 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पर हमने तीनों वर्टिसेस को ड्रा कर दिया है, और G2 ग्राफ में 2 वर्टिसेस हैं, उनको भी यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया है। अब इन दोनों ग्राफ को एज इट इज यहाँ पर हम बना देते हैं। तो अब जो नया ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ है, ये कंप्लीट ग्राफ ही G1 यूनियन G2 कहलाएगा। तो जब ग्राफ में नोटेशन असाइन कर रखी हैं तो हमें अलग तरीके से एजेस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और जब ग्राफ में नोटेशंस असाइन ना कर रखी हो तो उन ग्राफ्स को डायरेक्टली बना देना है, और वही ग्राफ हमारा दोनों ग्राफ का यूनियन होगा। तो इस तरीके से हम दो ग्राफ्स का यूनियन करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें कि अगर G1 ग्राफ के वर्टेक्स सेट में n एलिमेंट हो और G2 ग्राफ के वर्टेक्स सेट में अगर m एलिमेंट हो तो G1 यूनियन G2 ग्राफ के वर्टेक्स सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। उम्मीद है आपको दोनों ग्राफ्स का यूनियन करना आया होगा। थैंक यू।